डेली डायरी न्यूज में आज मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के मेंबर विशंबर प्रसाद निषाद जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, शिवपाल सिंह यादव की जो नई पार्टी है उसको लेकर क्या कुछ रुख होगा और क्या कुछ योजनाएं हैं 2019 को लेकर समाजवादी पार्टी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। 2019 में समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख होने वाला है, क्या गठबंधन होगा? पूरे देश में महागठबंधन का माहौल बन रहा है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश के जितने अपोजिशन के लीडर हैं सब एक होंगे और महागठबंधन बन करके जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। सर, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन बन नहीं रहा है। सीटों का बंटवारा की बात करें तो कहीं ना कहीं मायावती का जो रुख है बहुत सख्त है। मायावती को लेकर क्या कुछ आप सहमति बनती हुई नजर आ रही है और किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा मायावती की पार्टी के साथ? लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बैठक ली थी जी। और चूंकि मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ तो सब लोगों ने यह तय किया था कि विशेषाधिकार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया गया था गठबंधन के बारे में बात करने का। और हमें उम्मीद है कि महागठबंधन बनेगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिसमें मायावती जी भी रहेंगी या अन्य लोग भी रहेंगे, ऐसी संभावना। सर, 2017 का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं जो कुनबे की जो कलह थी उसका असर देखने को मिला। 2019 में परिवार में जो कलह चल रही है, शिवपाल की पार्टी अस्तित्व में आई है, कितना असर पड़ेगा उसका? हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे संरक्षक हैं और हमें उम्मीद है कि अब वो जो समस्या पैदा हुई थी उसको किसी न किसी तरह से बैलेंस करेंगे, क्योंकि फाउंडर है, उन्होंने ही पार्टी बनाई है जी। और हो सकता है अंदर अंदर दोनों पक्षों के पास जा रहे हैं और उम्मीद है कि नए साल में कुछ सही हो जाएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं सर नए साल में कुछ अच्छा हो। लेकिन संरक्षक वो समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन बार बार वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का जो ये रवैया है इसका कहीं ना कहीं युवाओं में एक गलत संदेश जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पहले वो किसी के भाई हैं और किसी के पिता हैं जी। तो जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके पिता हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल सिंह जी के भाई हैं। तो अब वो अपना तय करेंगे और बैठ करके हम समझते हैं कि माननीय नेताजी इसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता की भी संदेश बहुत गलत जा रहा है सर। जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग कहीं ना कहीं अब ऊबने लगे हैं कि पिता और भाई का संतुलन बनाते बनाते कहीं नेताजी अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे? देखिए, देश में ज्वलंत समस्याएं हैं जी। जब 2014 का चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर प्रहार करके, चाहे बाबा रामदेव जी हों और चाहे देश के साधु संत हों और जितने भी लोग थे, अन्ना हजारी से लगा करके सब लोगों ने कांग्रेस को घेरने का काम किया था। और घोटालों पे, काला धन पे, देश की बेरोजगारी पे, महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे, किसान के मुद्दे पे, सारे मुद्दे आए थे और उन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच गए थे। उन्होंने कहा था कि ये काला धन जितना है अगर आ जाएगा तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपये मिलेगा और हर व्यक्ति को मकान दे देंगे, नौजवानों को रोजगार दे देंगे। और जो हमारा डॉलर प्रतिदिन गिर रहा है, मतलब रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो हम अपने रुपये को मजबूत करेंगे। ये सारे मुद्दे आए थे और लोगों को ऐसा लगा था कि लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के आने से कुछ राहत मिले। लेकिन जो अभी 5 साल बीतने जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया कहा था, तो 2 करोड़ रोजगार देने के मतलब कोई काम नहीं किया। 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन रोजगार देने के बजाय इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है जी। और इन्होंने जो एक पैटर्न अपनाया है, विदेशी पैटर्न अपनाया है, फॉरेन कल्चर ला रहे हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है, सारा जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जी। और जितनी वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसियाँ सब पूल करके जो है संविदा पे कर रहे हैं।
तो उससे क्या है, नौजवानों में बड़ी घबराहट है, कहीं पकौड़ा बनाओ, जो MBBS की डिग्री करके जा रहा है, जो इंजीनियरिंग करके डिग्री जा रहा है, उसके कहते हैं पकौड़ा की दुकान खोल लो। इस तरह की बातें नौजवान कहीं ना कहीं हताश है रोजगार को लेकर। 2 करोड़ आपने नौकरी देने की बात की, लेकिन वो जमीनी धरातल पर नहीं उतरा। लेकिन एक मुद्दा है राम मंदिर, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लोग रोजगार के मुद्दे को साइडलाइन कर चुके हैं, लोग तमाम अहम मुद्दे, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है उसे साइडलाइन कर चुके हैं, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों की भावनाएं सीधे जुड़ी हुई हैं। लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर कब बनेगा। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर मुद्दे का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे और जनता भी पालन करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या उनके मंत्री बोलते हैं, तो खुला हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन है। हम समझते हैं कि इन्होंने माननीय आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी और शिला पूजन के नाम पे अरबों रुपए इकट्ठा हुए थे। हम पूछना चाहते हैं कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो अरबों रुपया शिला पूजन के नाम पे इकट्ठा हो, तो वो रुपया क्या हुआ? आप जब जब चुनाव आता है, कितने रथ यात्रा से लगा के अब तक जितने चुनाव हुए, जब जब चुनाव आता है तब इनको राम मंदिर याद आता है, और चुनाव के बाद फिर इनको कुछ याद नहीं आता है। इस समय मेन समस्या है महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी। हमारे बुंदेलखंड में लोग, किसान मर रहे हैं, हताश हो गए हैं, खेती जो है घाटे खेती हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनको लेकर के देश जानना चाहता है कि हमारी असली समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। आप स्वच्छता की तरफ ले जा रहे हो कि जब आदमी संपन्न हो जाएगा तो स्वच्छ रहेगा, शौचालय बना लेगा। 12,000 रुपये का शौचालय दे रहे हैं, पता चला कि वो 1 साल भी शौचालय नहीं चलेगा। और आवास 1,20,000 रुपये का दे रहे हैं। 1,20,000 रुपये में महंगाई में कुछ बन नहीं रहा, केवल दीवार खड़ी हो रही है, छत नहीं पड़ पा रही। तो केवल इनका शगुफा है। जिस तरह से ये जनता को चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, नए नए मुद्दे ला रहे हैं जी। तो हम साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर एक शगुफा बन के रह गया है। अभी दीपावली का पर्व आ रहा है, खुद योगी जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है क्या होने वाली वो गुड न्यूज़? भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी देश में नहीं है। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता हैं। उनके नेता कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके मंत्री कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे मंदिर के लिए। हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल कौन लाता है जब सरकार नहीं सुनती है। सरकार इनकी है, इनको अगर लाना था तो चुनाव के पहले, जब जिस साल 2014 में चुनाव हुआ, उस समय जो है सरकारी बिल लाते। अब जब चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगने वाली है 1 महीने 2 महीने बाद, तब ये प्राइवेट मेंबर बिल की बात। प्राइवेट मेंबर बिल हम लोग लाते हैं जो विपक्ष के लोग हैं, उसका करीब 2 महीना प्रोसेस में लगता है, लॉटरी पड़ती है, इसके बाद राष्ट्रपति जी के यहाँ जाता है, वहाँ से लौट के आता है, फिर लॉटरी में नंबर आता है कि नहीं आता है। इस तरह से 3-4 महीने लग जाते हैं और 3 महीना चुनाव के रह गए। तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको तो आपको क्या लगता है कि 2019 का चुनाव आ रहा है इसलिए राम मंदिर का मुद्दा गरमाया जा रहा है? केवल इनका चुनावी मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज ये हेल्थ के लिए जो 5 लाख की स्कीम लाए हैं, आज देश के अस्पतालों की हालत है। हम ये कहना चाहते हैं देश की जनता से कि जिस तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इनके अस्पताल काम कर रहे हैं। मैं एम्स का उदाहरण बता दूं जी। अब एम्स में जो भी पेशेंट इलाज के लिए जाता है, ऑपरेशन के लिए जाता है, तो उनको 2 साल 3 साल की डेट मिल रही है। क्या जो सीरियस मरीज है 3 साल की डेट देंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आज हमारा कोई भाई है, बेटा है, बहन है, माँ है, सीरियस बीमार है, एम्स में डेट लेने जा रही है, 3 साल की डेट मिल रही है, और 3 साल बाद क्या वो जिंदा रहेगा या 3 साल बाद आपकी सरकार रहेगी? तो इसका मतलब है कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो इस तरह जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए। उनको तत्काल इलाज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो जितने भी अपने चाहे प्रदेश के हॉस्पिटल हों चाहे सेंटर के हॉस्पिटल हों,
इनमें सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं सर कि जो वादे किए हैं वो ज़मीनी हकीकत पर रूप लें। लेकिन दीपावली का पर्व है, डेली डायरी के व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे डेली डायरी के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त देशवासियों को जो दीपावली का त्यौहार है उसकी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला ये त्यौहार सभी के लिए जो है मंगलमय हो और आने वाला वर्ष भी जो आ रहा है वो भी नव वर्ष जो है मंगलमय हो। तो ये हम शुभकामना देते हैं। आपने हमारे पास आपका चैनल को हम बधाई देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को आप लोग जनता की आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।